केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे कुरुक्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की व्यवस्था को लेकर किया मंथन। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कार्यालय में ली अधिकारियों की बैठक। कुरुक्षेत्र। पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि साल 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। गीता महोत्सव की सभी व्यवस्थाएं ठीक रूप से चले, इसके लिए अधिकारियों की बैठक ली गई है। वहीं जब उनसे कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह प्रश्न कांग्रेस से ही पूछा जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत बनाने का लक्ष्य 2047 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो तभी भारत विकसित देश बनेगा। मनोहर लाल बोले कि ऊर्जा के माध्यम से ही देश की प्रगति होगी। ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि 2047 तक इसकी पूर्ति हो जाए। मांग के हिसाब से ऊर्जा की पूर्ति हो ताकि लोगों को आने वाले समय में ऊर्जा की दिक्कत ना रहे। इसके लिए मैंने सभी राज्यों में जाकर बैठकें की हैं। साल 2047 तक ऊर्जा की पूरे देश में कमी ना रहे, ऐसा सरकार का प्रयास रहेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल रविवार को सुबह ही धर्मनगरी पहुंचे थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचकर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान बैठक में 48 कोष निगरानी समिति के अध्यक्ष मदन मोहन छाबड़ा, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य भी मौजूद रहे। इस बैठक में लगभग 1 घंटे तक चर्चा की गई। यह बैठक बंद कमरे में हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में तीर्थों के विकास को लेकर मंथन किया गया। इसके पश्चात केंद्रीय मंत्री ने सरस व सिल्क मेले का अवलोकन भी किया। गीता जयंती का जो महोत्सव है 2016 में शुरू किया था और इस बार ये 9वां वर्ष है जब लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गीता जयंती का ये महोत्सव ये मनाना शुरू कर दिया है। और इसका जो मुख्य कार्यक्रम है, जैसे हमको पता है कि 5 दिसंबर से लेकर और 11 दिसंबर तक रहने वाला है। वैसे कुल मिलाकर ये 17-18 दिन का कार्यक्रम चलता है। आज इसकी व्यवस्थाओं को समझने देखने के लिए और हमारे जो केडीबी के जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उन सब से जो बैठ के बातचीत हुई है, उसके अंदर ये अच्छे प्रकार से इसके व्यवस्थित ढंग से योजना सब बन जाए, ऐसी चर्चा की भारत की तरफ ले जाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है 2047 तक, मैं समझता हूँ कि विकसित भारत का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था ये सुधरे, ये अच्छी हो, तभी ये देश विकसित भारत बनेगा। और उसमें मूल जो अगर आवश्यक एक चीज़ को मैं कह सकता हूँ तो ऊर्जा है। ऊर्जा के माध्यम से ही हम अपने देश की प्रगति को, यहाँ के उद्योग को, यहाँ के रोज़गार को, यहाँ की बाकी सब सुविधाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है और ये निरंतर बढ़ने वाली मांग 2047 तक इसकी आपूर्ति भी पूरी हो और मांग के हिसाब से लोगों को ऊर्जा की किल्लत ना आए, इसकी हमने प्लान बनाई है। और हर प्रदेश इसमें आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सभी प्रदेशों में जाकर के जो अभी तक चल रहे काम हैं उनका कुल मिलाकर निरीक्षण करना, उनकी प्रगति को देखना और आगे की प्लानिंग के बारे में विचार करते हुए 2047 तक हम अपने देश में किसी प्रकार की, खास करके ऊर्जा की कोई कमी ना रहे, ऐसा मेरा प्रयत्न है। तो मैं देश भर के लगभग 17 प्रांतों में इस समय तक हो आया हूँ और अगले 3 महीने में देश के सभी प्रांतों में मेरा पहला दौरा पूरा हो जाएगा। सर, अंतर्राष्ट्रीय जब से आपकी सरकार आई तभी से कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है गीता जयंती को, विदेशों में भी मनाया जा रहा है। गीता की धूम एक आपका सपना था कि विदेशों में, चाहे मॉरिशस हो, कनाडा और लंदन में, तमाम जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया गीता। मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात की कि भारतवर्ष को दुनिया के लोग एक विशेष दृष्टि से देखने लगे हैं कि देश की, दुनिया की जो समस्याएं हैं उनको हल करने का जो एक भारत के पास जिस प्रकार की हमारी विरासत है और उसमें खास करके गीता के प्रति जो विश्वास है, ये लोगों को एक राहत देने वाला एक मार्ग बन रहा है। और गीता जयंती के कार्यक्रम जब से मैंने शुरू किए हैं तब से इस गीता के बारे में विदेशों में जो प्रचार हो रहा है और इस गीता जयंती का विदेशों में कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सराहनीय कदम है। अभी तक कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई, वैसे सवाल नहीं करना चाहिए मुझे क्योंकि कार्यक्रम धार्मिक है, मगर कांग्रेस अपना अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है और कोठी को भी खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। सचिन जी, अच्छा है कि ये कांग्रेस से ही प्रश्न करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू।